ई लर्निंग स्टूडियो। क्रिया। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्रिया और उसके प्रकार के विषय में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। बच्चों, दिन भर हम कुछ न कुछ काम करते हैं या फिर अपने आसपास कोई ना कोई काम होते हुए देखते हैं। जैसे आप सभी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक काम हुआ और मैं आप लोगों को क्रिया पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर पढ़ा रही हूँ भी एक काम हुआ। तो बच्चों, इन शब्दों से हमें किसी काम के होने का पता चल रहा है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। बच्चों, क्रिया मतलब करना। आइए कुछ क्रिया शब्दों को जानते हैं। जैसे आना, जाना, पढ़ना, सोना, खाना, पीना, लिखना, हंसना, देखना, नाचना, बैठना, गाना और भागना आदि क्रिया शब्दों के उदाहरण हैं। बच्चों, तो चलिए उदाहरण की सहायता से इन क्रिया शब्दों को और समझने की कोशिश करते हैं। रानी स्कूल जा रही है। यहाँ पर रानी क्या काम कर रही है बच्चों? यहाँ रानी जाने का काम कर रही है, मतलब यहाँ पर क्रिया जा रही है। माँ कपड़े सुखा रही है। तो बच्चों, यहाँ माँ कपड़े सुखाने का काम कर रही है, इसलिए सुखा रही है एक क्रिया है। राधा गाना गा रही है। यहाँ पर राधा क्या काम कर रही है? यहाँ राधा गाना गाने का काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर गा रही है क्रिया हुई। बच्चों, कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप होते हैं। जैसे सूरज चमक रहा है, नदी बह रही है। यहाँ पर क्रिया अपने आप हो रही है। राधा बाजार जा रही है। माँ खाना बना रही है। यहाँ क्रिया की जा रही है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्रिया कितनी तरह की होती है। बच्चों, क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया स साथ और कर्मक कर्म के अर्थात कर्म के साथ। मतलब बच्चों, जो क्रिया कर्म के साथ की जाती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमन पुस्तक पढ़ रहा है और रूपा बैडमिंटन खेल रही है। बच्चों, सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। जहाँ प्रश्नों में क्या आता है तो वहाँ क्रिया सकर्मक होती है। जैसे अमन क्या पढ़ रहा है और इसका उत्तर है अमन पुस्तक पढ़ रहा है। रूपा क्या खेल रही है? यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा रूपा बैडमिंटन खेल रही है। बच्चों, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता जिस वस्तु के साथ काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे अमन यहाँ कर्ता है, पुस्तक कर्म और पढ़ रहा है क्रिया। जैसे रूपा करता है, बैडमिंटन कर्म है और खेल रही है क्रिया है। तो बच्चों, यहाँ दोनों प्रश्नों में क्या शब्द का प्रयोग हुआ है और क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ जो क्रिया हुई वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अकर्मक क्रिया अ बिना और कर्मक कर्म के अर्थात कर्म के बिना। मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और लड़की भाग रही है। बच्चों, जब हमें क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे लड़की भाग रही है। कौन भाग रही है? लड़की।
तो यहाँ भाग रही है अकर्मक क्रिया हुई। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कौन स्कूल जा रहे हैं? बच्चे। तो यहाँ जा रहे हैं अकर्मक क्रिया हुई। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, पढ़ना आदि। कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं और कुछ क्रियाएं की जाती हैं। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म के साथ क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया में कर्म के बिना क्रिया होती है।